हाय। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:01 हो रहा है और यहाँ पे मेरे अकाउंट में लगभग 6,717 रुपये है। तो अगर मैं आपको अभी थोड़ा बैक करके दिखाऊँ तो इसमें लगभग मेरे 4,800 रुपये लगभग मेरे स्टॉप लॉस मेरे कल हिट हुए थे। और अभी जो मेरे अकाउंट में पैसे हैं लगभग 6,700 रुपये हैं। और जो भी लोग एक छोटी कैपिटल से वो ट्रेड करते हैं वो सोचते हैं क्या ये कैपिटल छोटी कैपिटल क्या वो मैं उसको और इंक्रीज़ कर सकता हूँ और क्या उसको कैसे करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो अब मैं पूरा का पूरा फुल प्रोसेस और वो तरीके वो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से एक नए मतलब जो नए लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो कैसे अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्या वो मतलब वो अपनी कैपिटल को और अच्छे तरीके से मतलब मैनेज कैसे कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक मैंने एक ट्रेडिंग व्यू पे एक मैंने फॉरेक्स बुक नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट करके रखा है। तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैं एक गोल्ड में और बिटकॉइन में मैं ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। इसका रीज़न ये होता है इसमें क्योंकि ये हाई आप कह सकते हैं वैल्यूम होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लैक्चुअलिटी होती है, इसलिए इसमें काफ़ी लोग ट्रेड करना पसंद कर मैं भी ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो मैं अभी आपको बताऊँ वो मेरा जो स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा उसका सबसे बड़ा मोस्ट ऑफ द रीज़न क्या था। ठीक है, तो यहाँ वो जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने इसको इस पॉइंट पे मैंने कुछ यहाँ पे बाई किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई किया था फर्स्ट स्टेज जो मेरा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्या होता है मार्केट जब ऐसे डिटेस्ट होकर जब वो निकलता है उसका मूव आता है ना तो काफ़ी अच्छा मूव आता है। तो बट वो मूव मुझे यहाँ से देखने को मिला। बट कहते नहीं जब ट्रेड जब स्टॉप लॉस हो जाता है फिर उसके बाद जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हमने वो गलती कहाँ पे की। सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे की थी। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था जो मैंने यहाँ पे बाई किया था ना 0.03 लॉट्स, ये मेरा पूरा टोटल प्रॉफिट में था। बट मैंने इसको मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वो थी कि मैंने इसको जो है बाइंग प्राइस पे मैंने सेट करना मैं भूल गया कह सकते हो, या फिर मैं ग्रीड में आ गया। तो फर्स्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा और सेकंड स्टॉप लॉस मैं ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे जो है शाम के टाइम का ये सारे के सारे ट्रेड हैं। यहाँ पे इसमें टाइमिंग वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के यहाँ पे शो हो रहा है। बस यही मिस्टेक थी, मैं ट्रेड पे ट्रेड लेता गया और मेरी एनालिसिस सब कुछ मेरा सही था। ठीक है, बस सही था। बस वो चीज़ जो है ना मैं इसमें अगर मैं आपको अपनी मिस्टेक बताऊँ तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना 0.05 लॉट्स, 0.05 लॉट्स ये देख रहे हैं ना 0.05 लॉट्स, 0.05 लॉट्स, 0.01 लॉट्स। ठीक है, 0.05 लॉट्स, 0.03 लॉट्स, यानी कि मेरे लॉट साइज़ जब ज़्यादा थे तो उसमें मुझे रिस्क भी ज़्यादा मुझे शो होता है। जब भी आप ट्रेड करें गोल्ड में अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार रुपये कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल है, 20,000 का कैपिटल है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है आप 0.02 लॉट्स में ट्रेड करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 0.02 लॉट्स मैंने ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ, 0.03 लॉट्स में ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ, 0.03 लॉट्स में ट्रेड किया थोड़ा बहुत लॉस हुआ। मैं आपको और दिखाता हूँ 0.02 लॉट्स में ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ, 0.02 लॉट्स में ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जब लॉट साइज़ हमारा कम होगा ना तो रिवॉर्ड जो होता है ना वो भी आपको बड़ा दिखेगा और रिस्क भी कम दिखेगा। अभी यहाँ पे जो दोनों ट्रेड हैं BTC के 0.02 लॉट्स के, यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, एक में 1600 है, एक में 1000 है। और यही अगर मैं आपको नीचे यहाँ पे देख रहे हैं गोल्ड की ट्रेड देख रहे हैं ना 0.06 लॉट प्लस 49 0.05 लॉट्स माइनस 1000, 0.05 लॉट्स माइनस 1499 रुपीज़। यानी कि आप समझ ही होंगे जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको रिवॉर्ड भी आपको बड़ा मतलब ज़्यादा देर तक आप रिवॉर्ड तक होल्ड नहीं कर पाओगे, आप लॉस पे ही आप निकल जाओगे। तो ये चीज़ सबके साथ होता है। एक्चुअली क्या है, मैं 10,000 कैपिटल के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, मैं हमेशा ये ट्रेड कर रहा हूँ। आज लगभग मैं 3 से 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं ये एक ही चीज़ देखा हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल अगर है ना तब भी अगर आप अपने रूल्स पे और अपने सेटअप पे और या फिर अपने सेल्फ कंट्रोल पे अगर आप काम नहीं करोगे ना तो आप हमेशा लॉस में जाओगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ सबको, आप जो है क्वांटिटी जो है ना आप कम रखो। ठीक है, क्वांटिटी कम रखो और 10 बार ट्रेड करो, मतलब या सॉरी दिन में 10 बार नहीं, आप दिन में 2 बार ट्रेड करो। महीने में जो है आप 28 मतलब 30 दिन होते हैं, आप 30 दिन में आप जो है 35 दिन ट्रेड करो, मतलब 35 ट्रेड करो, पर दिन में एक ट्रेड करो, पर 0.01 लॉट 0.02 लॉट से आप ट्रेड। अभी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें जो मेरे प्रॉफिट्स हुए ना वो 0.05 लॉट्स एक प्रॉफिट होगा। ठीक है, फर्स्ट 4 लॉट्स पे लॉस। तो लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लॉट साइज़ आपका ज़्यादा होगा तो उसमें फ्लैक्चुअलिटी ज़्यादा होगी तो आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 0.0 अगर आप 0.02 लॉट्स में आप अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं तो 0.02 लॉट में आपको ट्रेड करना चाहिए।
और उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो ये मेरे जो लॉसेस हुए हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुए हैं, और लॉट साइज़ मेरे ज़्यादा थे इसलिए मुझे लॉस हुआ है। तो अब मैं मैंने ये सोचा है, मैं ये रियलाइज़ किया है कि जब मैं कोई भी चीज़ जो भी करूँगा, मैं वो अब चीज़ दिखाने की और समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए ना, वो भी डरते हैं ट्रेडिंग से। ठीक है, क्या वो किस लॉट में ट्रेड करे, कितना लॉट साइज़ उनका हो, क्या क्वांटिटी हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अब इस वीडियो में आगे आने वाली सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखें मेरी कैपिटल वो 6,701 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, और मैं इसी को जो है मैं आपको इंक्रीज़ करते हुए दिखाऊंगा, धीमे धीमे इसको कैसे इंक्रीज़ करता है, एक स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक ही दिन में सोचिए 6 को 12 करना है ना, तो वो सेटअप आपको मिल जाएगा, पर उसके रिवॉर्ड रिस्क भी बहुत ज़्यादा आपको शो होगा, वो चीज़ भी आपको बेयर करना पड़ेगा। पर वो जो स्टेप बाय स्टेप जो आप अगर करोगे, उसको इंक्रीज़मेंट अपने आप में लाओगे ना, वो चीज़ आप देखोगे, समझोगे। चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट को कैसे कहाँ बाई करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, हर चीज़ में आपको साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हर चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ मैं 3 से 4 साल में मैं देखा हूँ, किस कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ क्या देखते हैं, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, क्यों होता है, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा, और कोशिश करता रहूँगा मैं अपना बेस्ट देने का। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये है कि 6,700 कैपिटल को मैं आपको इसको मैं ग्रो कैसे करते हैं, यानी कि इसको 10,000 मैं कैसे करूँगा, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा। ठीक है, ताकि जो नए लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के, वो भी चीज़ देखें और समझें कि छोटी कैपिटल को कैसे इंक्रीज़ करते हैं और क्या उसका बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अभी आज देख रहे हैं, यहाँ पे 25 जून का डेट है, और आज डेट है 26 जून, और मैं अभी भी ट्रेड कर सकता हूँ आपके सामने, पर वो चीज़ हमें चार्ट पे दिखना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है चार्ट ट्रेडिंग में आपको सेल्फ कंट्रोल करना। ठीक है, चार्ट दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, बाइंग साइड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर वो चीज़ एक प्राइस होता है, एक प्राइडिक्शन होता है, एक चार्ट पैटर्न होता है। जब आप किसी काम को करोगे ना, वो चीज़ तब आप देखोगे, समझोगे, तब आप उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप कोई भी काम क्यों ना करो, अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप तब बैठो। आपके कैपिटल अगर आपके पास रहेगी ना, तो आप कैपिटल को इंक्रीज़ करते जाओगे। ठीक है, अगर मेरी कैपिटल 6,000 अगर बची हुई है, तो ये सिर्फ मेरी मिस्टेक की वजह से बची हुई है। मैं 10,000 मैं कैपिटल डालता हूँ, इसको 10 से 15-20 तक मैं कर देता हूँ, फिर से मैं अपनी वही कैपिटल 10,000 करता हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्टोरी दिखा दूँ, तो एक सेकंड में यहाँ पे आता है, विड्रॉल का ऑप्शन है, डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स में काफ़ी सारे हैं, तो डिपॉजिट्स के हैं। डिपॉजिट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो भी शो हो जाएगा। विड्रॉल्स में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो विड्रॉल्स भी सारे के सारे मेरे शो हो जाएंगे। तो ये सब दिखाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई मेरे इंटेंशन नहीं, बस मेरा यही है कि छोटे से कैपिटल को कैसे ग्रो करता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ठीक है।